हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ डांस स्टेप और उस डांस स्टेप के साथ हम सीखने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज एंड मिरर्स। ठीक है, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि सर डांस स्टेप के साथ हम इमेज फॉर्मेशन कैसे सीख सकते हैं। तो आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे, तो फटाफट से देखेंगे बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको यहां पर थंबनेल में भी दिख रहा है, लेट्स डांस। ठीक है, तो डांस करना है, सभी लोगों को करना है। ठीक है, क्योंकि डांस स्टेप अगर नहीं करोगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखिए, जो डांस स्टेप आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है, इवन इफ यू आर फ्रॉम 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, क्योंकि सभी में आपको मिरर से इमेज फॉर्मेशन आता है। ठीक है, 12th में और 10th में तो स्पेशली दे रखा है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं भाई, है ना। तो जो डांस स्टेप है वो क्या है आपका, जो डांस स्टेप है इसके लिए वो ये देखो, ये दोनों आपको ये जो एरोज हैं ये आपके हाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये इस तरीके के डांस स्टेप होगा। आप खड़े हो जाएंगे और सभी लोग इस तरीके से एक डांस कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक स्टेप होता है, आपने देखा होगा कई बार मूवीज वगैरह में, तो इस तरीके से जो आपका डांस स्टेप है। तो अगर आपको ये बात दिमाग में है कि आपको ये डांस स्टेप याद रखना है, किसके लिए, मिरर्स के लिए, तो अब जब हम बात करें किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर में ये डांस स्टेप हमको कैसे बताएगा कि इमेज कहां पर बनने वाला है। तो सबसे पहले देखो, कॉनकेव मिरर सभी लोग जानते हैं, इस तरीके से ऐसे गुफा जैसा कुछ दिखेगा जिसके आउटर सरफेस पर अपन सिल्वर पॉलिश करते हैं। कर दिया भैया सिल्वर पॉलिश, बहुत बढ़िया थी, तम वाह। अच्छा, ये जो है आपका इधर क्या होता है, इन्फिनिटी, और अगर मैं प्रॉपरली साइन के साथ बोलूं तो ये होता है आपका माइनस इन्फिनिटी, है ना। क्योंकि यहां पर जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये जो साइड होगी वो आपकी हो जाएगी नेगेटिव, और इधर वाली साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, है ना। तो साइन कन्वेंशन से अपन ने ये पता कर लिया कि यार इधर से जब रेज जाएंगी तो आपका ये साइड नेगेटिव होगा, ये साइड पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव का इन्फिनिटी, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, और इधर आपका प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, याद रह जाएगा एंड आई होप आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। सो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे और ये चीज याद रखेंगे। अब जो आपका डांस स्टेप है वो क्या है, इस तरीके से आपका डांस स्टेप था। इट मींस, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज उल्टा चलेगा। क्या है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो इमेज उल्टा चलेगा। यह बात आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट अपन रखेंगे कहां पर, माइनस इन्फिनिटी पर। तो देखिए आपको टेबल बनानी है, तो इस टेबल में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कहां पे रखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी पर। तो माइनस इन्फिनिटी से जब भी रेज आती हैं, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट एट अ पॉइंट एंड दैट इज नोन एज फोकस। तो माइनस इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपका फोकस पर इसका इमेज बन रहा होगा। कहां पर बन रहा होगा, फोकस पर। देखिए यहां पर, तो यहां पर जब आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर बनेगा, इसका फोकस पर। ठीक है, क्या यहां तक कोई दिक्कत। तो सबसे पहले तो माइनस इन्फिनिटी का कहां पर बना लोगे आप, फोकस पर। अब चलिए भैया शुरू हो जाइए डांस करना। तो जैसे ही आप इधर की तरफ जाएंगे, है ना, तो ये आपका जो इमेज है ये उल्टा आएगा। डांस स्टेप याद है ना भाई, इधर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज उल्टा आएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा, जब ये ऐसे जाएगा तो इमेज यहां से शुरू हो जाएगा पीछे आना। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से सी के बीच में जब होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां होगा, फोकस से सी के बीच में, उल्टा। तो नेक्स्ट जो आपका आएगा वो क्या आ गया, जब माइनस इन्फिनिटी से सी पर है तो इमेज कहां जा रहा है, फोकस से सी पर। कहां जा रहा है, फोकस से सी पर। कितना आसान है ना, कितना आसान है, समझ में आया। अच्छा, जैसे ही आप सी पर पहुंचे, यहां से देखिए ये ऑब्जेक्ट यहां से सी पर पहुंचेगा तो ये भी उल्टा है, तो उल्टा आकर ये भी सी पर पहुंच जाएगा। चलिए भैया ये हो जाएगा आपका सी। उसके बाद सी से एफ, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है देखो अब सी से एफ, है ना, यहां से चालू हुआ तो इमेज देखिए उल्टा कुछ ऐसा, ऐसा यहां पर मिले। अब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज पीछे जाएगा। डांस स्टेप याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट देखिए अब सी से एफ, तो इमेज कहां से जाएगा, सी से माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो सी से एफ के बीच में जब होगा तो इमेज कहां पर होगा, सी से इन्फिनिटी के बीच में। तो सी से एफ जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये होगा सी से
इंफिनिटी के बीच में। और कौन सा वाला इंफिनिटी? इधर वाला इंफिनिटी, नेगेटिव वाला इंफिनिटी। क्लियर है? अच्छा, जैसे ही आप F पर पहुंचोगे, जैसे ही आप F पर पहुंचोगे, देखिए जो ऑब्जेक्ट है आपका यहां से यहां पर पहुंचा, इमेज आपका यहां से माइनस इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? माइनस इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। अच्छा, तो अब देखिए, तो आपने यहां से शुरुआत करी, फिर से देखेंगे, यहां से शुरुआत करी तो माइनस इंफिनिटी का फोकस पर बनता है, माइनस इंफिनिटी का फोकस पर बनता है। तो चलो भैया बना लेंगे, यहां का यहां पर बन गया। तो यहां का जब यहां पर बना, अब डांस स्टेप के हिसाब से पीछे, ये आगे ये पीछे, सी पर मिलेंगे, फिर ये आगे ये पीछे, मतलब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में इमेज। ये जब एफ पर पहुंचेगा, इमेज इधर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब यहां पर तो रास्ता खत्म हो गया भाई। अब जब फोकस से पोल की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा, फोकस से पोल की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहां पर रास्ता खत्म हो चुका है, तो वो रास्ता मिलता है यहां पर। तो ये इधर, ये इधर, क्योंकि आपका फोकस पर ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर आप पहुंच चुके थे। इमेज कहां पर पहुंच चुकी थी? माइनस इंफिनिटी पर। तो यहां का इमेज माइनस इंफिनिटी पर। अब आगे जाओगे तो ये रास्ता वहां से जुड़कर यहां आएगा और ऐसा। तो फोकस से पोल, ये इंफिनिटी से पोल। बहुत ही बढ़िया। तो फोकस से पोल, तो अब ये आपका प्लस इंफिनिटी से पोल। बोलो चमका कि नहीं चमका? तो क्या ये टेबल बनाना अब हमारे एक डांस स्टेप से बहुत ज्यादा इजी हो गया है। बेसिकली एक कंसेप्ट अपन ने बना दिया, ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आपको ये याद रखना है कि ये अच्छा मिरर्स हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ रहा है तो इमेज आपका उल्टा जाएगा। शुरुआत कहां से करनी है? माइनस इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगा। अब नेचर के बारे में भी आपको पूछा जाता है कि यार ये नेचर कैसा होगा, इसका मतलब ये रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, आपका स्मॉल बनेगा या लार्ज बनेगा। इन सारी बातों के ऊपर भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उसके बारे में अपन डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम बात करें दूसरा जो हमारा है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आप इस तरीके से देखिए, इनर पार्ट जो होता है इसका, वो आपका सिल्वर्ड पॉलिश रहता है। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो देखो यहां पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहां पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ये आपका नेगेटिव का इन्फिनिटी, दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव। अब इसका जो फोकस होता है ये इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, प्लस का इन्फिनिटी भी इधर होगा, इधर की तरफ सब प्लस, इधर की तरफ सब माइनस। तो सबसे पहले जब आप माइनस इन्फिनिटी पर रखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां होगा? माइनस इन्फिनिटी पर होगा। तो फिर से वही बात, जब माइनस इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां पर मिलेंगी? फोकस पर। तो सबसे पहले जब आपका ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इसका इमेज फोकस पर बनेगा, इसका इमेज फोकस पर बनेगा। तो जब टेबल बनाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी का इसके फोकस पर बन गया। ध्यान रखना इसका फोकस किधर है, देखो यहां पर है, ध्यान रखना बेटू, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट, यहां पर आपका इमेज। डांस स्टेप याद है कि नहीं है बेटा? फटाफट, कसम है सबको, है ना? इस तरीके से करें कि मतलब उल्टा चलाना है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा होगा तो इमेज उल्टा जा रहा होगा। तो इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, जो इमेज है वो फोकस से पोल के बीच में बनेगा, इमेज है वो फोकस से पोल के बीच में बनेगा। खत्म बात, दोनों मिरर खलास। केवल एक डांस स्टेप। आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है डांस का तो आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है। अदरवाइज अगर आप बोले कि अपोजिट डायरेक्शन में बस वो जाएंगे, वहां से आप बहुत इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बता सकते हैं कि कहां पर बनेगा। आई होप मजा आया होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे नेचर के ऊपर कि यार नेचर कैसे निकाला जाए, है ना? नेचर कैसे निकाला जाए। और प्रॉमिस मी कि अगर ये डांस स्टेप आपको पसंद आया, मजा आया, तो ये डांस स्टेप वाला वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी डांस करे और एक बढ़िया कंसेप्ट बहुत इजीली सीख जाए। अब मैं आपको बताऊंगा नेचर के बारे में कि यार नेचर कैसे निकाली जाए। रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, लार्ज होगी, स्मॉल होगी। तो उसके लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट ये देखिए। तो जो मैग्निफिकेशन होता है मिरर्स के केस में, दैट इज माइनस का v बाय u। दिस इज योर u। मेरा u थोड़ा यूनिक है चिंकू। दिस इज माइनस v बाय u। अब हमने याद है कि यार ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये हम साइन के साथ करते हैं। सभी लोगों को कसम है मोहब्बत की,
अगर तुमने इसको साइन के साथ नहीं यूज किया तो आपका आंसर गलत आएगा। कसम है भैया, सबको कसम है मोहब्बत की कि जब भी इस फॉर्मूला को यूज करेंगे साइन के साथ करेंगे। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो ये फंडा क्लियर है यहां तक। अब अगर मान लीजिए जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है वो अगर 1 से बड़ा आ जाए, मैं साइन की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव पॉजिटिव वॉटएवर, वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ m अगर 1 से बड़ा आया लार्ज बनेगा, 1 से छोटा आया स्मॉल बनेगा, 1 के बराबर आया सेम साइज का बनेगा। अच्छा, m अगर नेगेटिव आया इन्वर्टेड इमेज, m अगर पॉजिटिव आया इरेक्ट इमेज, है ना? इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। m अगर नेगेटिव आएगा तो इमेज रियल होगा, रियल इमेज बनेगा। m अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज बनेगा। अरे बोलो यार, बोलो चमका कि नहीं चमका, ऊपर के माले में बात सेट हो गई। तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज द फॉर्मूला माइनस v बाई यू, मैग्निफिकेशन, 1 से बड़ा लार्ज, 1 से छोटा स्मॉल, 1 के बराबर सेम साइज। m अगर नेगेटिव इन्वर्टेड, m अगर पॉजिटिव इरेक्ट, m अगर नेगेटिव रियल, m अगर पॉजिटिव वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अच्छा, तो अब अगर हम वापस इस टेबल पर आए तो सबसे पहले जो बात करेंगे कि यार माइनस इंफिनिटी का फोकस पर बना, v क्या होता है? इमेज का लेंथ, इमेज का कोऑर्डिनेट, कि इमेज कितना दूर है पोल से। अच्छा, u क्या होता है? ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी का कहां पर बना? फोकस पर। फॉर्मूला है माइनस का v बाई यू। हम 1-2 करेंगे, बाकी की टेबल आप खुद इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से जब माइनस इंफिनिटी का जब फोकस पर बना तो देखो यार, एक तो ऑब्जेक्ट है यहां पर, ऑब्जेक्ट कहां है? यहां पर, और इसका इमेज कहां पर बना? यहां पर। ठीक है, सबसे पहले तो देखो v है ये, यहां से यहां तक, ये आपका v, पोल से इमेज तक, पोल से ऑब्जेक्ट तक u है। बड़ा कौन? v बड़ा है कि u? देखो v तो ये रहा इमेज, u बहुत बड़ा है, u बड़ा है v से। अब देखो ये भी इधर बन रहा है, मतलब v भी इधर है, u भी इधर है, दोनों नेगेटिव में होंगे, दोनों नेगेटिव में होंगे। हमने क्या कर लिया? हमने बोला कि यार m इज इक्वल्स टू माइनस का v बाई यू। v भी नेगेटिव है ना, इधर की तरफ था, u भी नेगेटिव इधर की तरफ था। u बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई, u बहुत, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट। तो अब जब आपने देखा कि यार v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, एक नेगेटिव बच जाएगा, है ना? अच्छा, v और u में से बड़ा कौन है? u बड़ा है। अगर ये चीज बड़ी होगी, नीचे वाली चीज बड़ी होगी, तो ये जो पूरा वैल्यू 1 से छोटा आएगा, तो ये क्या बनेगा? वेरी स्मॉल। क्या बनेगा? वेरी स्मॉल। और m जो है आपका, v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, अल्टीमेटली एक नेगेटिव बच जाएगा, तो क्या बनेगा? रियल भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा। आहा, आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। अब सुनना भैया ध्यान से, है ना, अच्छे से कंसेप्ट को लेके जाएंगे। माइनस इंफिनिटी से c, माइनस इंफिनिटी से c, देखो यहां से यहां तक, मतलब ऑब्जेक्ट अगर कहीं यहां हुआ, इसके बीच में कहीं हुआ, है ना, तो यहां से ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का लेंथ, है ना, u हो जाएगा यहां पे, ये यहां से यहां तक कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका इमेज कहां पर बनता है? फोकस से c के बीच में। देखिए आप, यहां पर इमेज कहां बनता है? फोकस से c के बीच में। तो यहां पर होगा ऑब्जेक्ट, तो यहां होगा इमेज। अभी भी आपका u बड़ा है, v क्या होगा? छोटा होगा। v क्या होगा? छोटा होगा। इमेज का डिस्टेंस छोटा होगा ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस से। तो आपने देखा कि यार इस बार भी u बड़ा है, u बड़ा है मतलब ये 1 से छोटा आएगा। ओवरऑल नीचे अगर बड़ा है 1 से छोटा आएगा, क्या बनेगा? स्मॉल। कैसा बनेगा? स्मॉल। अच्छा, अब आपने देखा कि सर इस केस में भी v भी इधर था, u भी इधर था, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो अब देखो v भी इधर नेगेटिव, u भी इधर नेगेटिव साइड में, तो कट जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव बच जाएगा। नेगेटिव अगर आ रहा है तो साथ में रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा। बात आ गई समझ में? अब देखिए c का c पर बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट भी यहां पर है, इमेज भी यहां पर है, तो जो u है वही v है, जो u है वही v है। तो अगर u और v बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये कट के क्या आएगा? 1 आएगा। बेसिकली वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो सेम साइज। आपने देखा कि यार ऑब्जेक्ट भी इधर ही था, इमेज भी इधर ही था, तो v का नेगेटिव u का नेगेटिव कट जाएगा, एक नेगेटिव बच जाएगा, ये आ जाएगा रियल और
इन्वर्टेड। अब ऐसे करके आप ऐसे नीचे वाले कॉलम्स खुद भर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अच्छा, अब ऐसे ही अगर इसकी बात करी जाए, सबसे पहले देखें, जब आपका ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर है तो इमेज बन रहा है फोकस पर। ये आपको टेबल में मैंने सिखाया था डांस स्टेप से, माइनस इन्फिनिटी का फोकस पर, माइनस इन्फिनिटी का फोकस पर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी का फोकस पर, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी पर है, इमेज यहां पर बन रहा है फोकस पर, है ना, इमेज यहां पर बन रहा है फोकस पर। अब देखिए u आपका यहां है, ये ऑब्जेक्ट, u का मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहां है, तो कितना बड़ा सेगमेंट है, देखो कितना बड़ा सेगमेंट है, और v आपका बन रहा है पास में, तो v छोटा u बड़ा, v छोटा u बड़ा, तो एक से छोटा आएगा, क्या हो जाएगा? स्मॉल। क्या आ जाएगा? स्मॉल। और आई कैन से वेरी स्मॉल, क्योंकि u बहुत बड़ा है, इंफिनिटी, वेरी स्मॉल। अच्छा, अब देखो माइनस एक फॉर्मूला में है, v और u को देखते हैं। u जो है वो इधर है, मतलब नेगेटिव है, u जो है वो नेगेटिव है, इसका इमेज इधर बन रहा है, पॉजिटिव में बन रहा है, इमेज किधर बन रहा है? पॉजिटिव में बन रहा है ना। अच्छा, तो v पॉजिटिव, u नेगेटिव, ये नेगेटिव और इस बार ये वाला नेगेटिव, ये कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली m पॉजिटिव आ गया, क्योंकि v तो पॉजिटिव है, नीचे एक u जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव आया। m अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, इसमें देखिए माइनस इंफिनिटी से p, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट हुआ, आपको पता है कि इमेज यहां से f से p के बीच में है, देखिए आपका f से p के बीच में है, तो आपने बोला कि यार जब यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इसके बीच में आ रहा है। फिर से देखा, u बहुत बड़ा है, यहां से इंफिनिटी, v बहुत छोटा है, फोकस से पोल, फिर से v छोटा, u बड़ा, m एक से छोटा आएगा, स्मॉल बनेगा। कैसा बनेगा? v छोटा, u बहुत बड़ा, तो स्मॉल बनेगा। फिर से देखो, इमेज इधर प्लस में आ रहा है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव में आ रहा है, तो v पॉजिटिव, u नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कर जाएगा, इरेक्ट आएगा, तो मतलब वर्चुअल आएगा। समझ गए? m पॉजिटिव, तो मैंने आपको टेबल बताया था, इस टेबल से आपको आंसर करना है, एक से बड़ा लार्ज, एक से छोटा स्मॉल, एक के बराबर सेम। नेगेटिव तो इन्वर्टेड और नेगेटिव तो रियल भी, पॉजिटिव तो इरेक्ट और पॉजिटिव तो वर्चुअल भी। तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। आई होप बहुत इजीली आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, जहां पर बच्चा लर्न करता है, याद करता है, भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, बहुत इजीली अपन ने डांस स्टेप के साथ कर लिया। और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है मैग्निफिकेशन की हेल्प से नेचर को देखना, ये भी आपको बहुत बढ़िया से माइंड में याद रखना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा ही एक लेंस के लिए वीडियो बना दूं, जहां पर हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस का कैसे याद करेंगे, लेंस का डांस स्टेप क्या है, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आर यू ऑल स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू सी द वीडियो ऑफ लेंस, कि यार लेंस का वीडियो क्या होने वाला है, उसमें कितने मजे आने वाले हैं। तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन जरूर दबाना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ठीक है, तो ठीक है चिंकू विंकू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए नई नई ट्रिक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।